सुबह के ठीक 9:55 बजे शहर के बाहरी इलाके में बने रॉयल टेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम के बाहर एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे चलकर पहुंची। सफेद साड़ी, चप्पलें, कंधे पर कपड़े की थैली। देखने में साधारण पर चेहरा शांत और गरिमापूर्ण। कांच की दीवारों के अंदर चमचमाते लग्जरी लैपटॉप, प्रीमियम गैजेट्स और नए मॉडल के होलो स्मार्ट सिस्टम रखे हुए थे। सबके दाम लाखों में। जैसे ही वो अंदर जाने लगी, गार्ड बोला, अम्मा जी, ये महंगे सामान का शोरूम है, आपको सामने वाले जनरल स्टोर में जाना था शायद। वो मुस्कुराई। बेटा, मैं यही आई हूं, मुझे एक मशीन देखनी है। पीछे खड़ा दूसरा गार्ड हंस पड़ा। लैपटॉप? अम्मा तुम? चलो टाइम पास मत करो। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से बोली, किसी जिम्मेदार से मिला दो। तभी अंदर से निकली शगुन अरोड़ा, सेल्स सुपरवाइजर। हाई फैशन, टैबलेट पकड़े, तेज चाल। वो महिला को ऊपर से नीचे तक देखती हुई बोली, माताजी, यहां सिर्फ खरीदार आते हैं, आप गलत जगह आ गई होंगी। महिला शांत रही। मैं खरीदार ही हूं, बस एक डिवाइस देखनी है। शगुन हल्का सा मजाकिया हंसी हंसकर बोली, ठीक है, बताएं कौन सी मशीन चाहिए? ये जो नया Z Pro आर्मर है, कीमत 2.9 लाख। कैश दोगी या कार्ड? महिला बोली, पहले देखने दो। शगुन ने अपने जूनियर रोहन को कहा, जा बॉक्स खोल दे, हमारी VIP मैडम दर्शन करना चाहती है। रोहन हंसते हुए बोला, मैम ये मजाक नहीं है क्या? दिखाने का क्या फायदा? शगुन बोली, चल करने दे, टाइम पास हो जाएगा। उन्होंने डिवाइस का बॉक्स खोला। महिला ने उसे बड़े गौर से देखा और बोली, इसका साउंड टेस्ट सुनना है। रोहन चिढ़ गया, अम्मा ये लोकल साउंड बॉक्स नहीं है, न छू सकती हो न चला सकती हो, बस दूर से देख लो। महिला बोली, तुम्हारे सबसे बड़े अधिकारी से मिलवाओ। शगुन हंसकर बोली, ओह, अब मालिक से भी मिलना है इनको। वह रिसेप्शन पर गई और फोन लगाया। सर, एक बूढ़ी महिला आई है, बहुत ही मजाक कर रही है, बोल रही है महंगा डिवाइस खरीदना है। फोन पर से आवाज आई, उसे जाने दो, इन गरीबों से बात क्यों करनी। यह आवाज थी विवेकानंद, शोरूम का जनरल मैनेजर, एक बेहद अभिमानी आदमी। शगु महिला से बोली, मैडम मैनेजर बिजी है, आप किसी और दिन आइए। महिला, मुझे आज ही मिलना है, जरूरी बात है। रोहन ने हंसकर कहा, जरूरी बात यह है कि आपको बाहर जाना चाहिए। महिला वही पास की कुर्सी पर चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद नया स्टाफ बॉय आरव पास आया, सिर्फ 24 साल का, ईमानदार, विनम्र। उसने पूछा, मैडम साहब आपको डांट क्यों रहे हैं, आपको कुछ चाहिए क्या? महिला मुस्कुराई, अपने मैनेजर से मिलना है बेटा। आरव बोला, मैं कोशिश करता हूं। वो मैनेजर के ऑफिस में गया। विवेक ने बिना देखा कहा, उसे बाहर भेजो, असली ग्राहक पहचानना सीखो। आरव झिझका पर लौट आया, धीरे से बोला, मैडम उन्होंने कहा बाद में आए। महिला बोली, ठीक है बेटा, लेकिन समय आने पर मुलाकात खुद होगी। फिर उन्होंने अपनी थैली से एक छोटा सा बंद लिफाफा निकाला, ये अपने मैनेजर को दे देना जब वो अकेले हो। आरव ने उसे रख लिया। आधा घंटा बाद विवेक एकदम अकेला था। आरव लिफाफा लेकर गया। विवेक हंसते हुए उसे खोला। अंदर एक नोट था, जी विवेकानंद, कल सुबह 9 बजे रॉयल टेक्ट्रॉनिक्स हेड ऑफिस में मिलिए, वहां तय होगा कि यह शोरूम किसके हाथ में रहेगा। एम दवे। विवेक की आंखें फैल गई। उसे याद आया, एम दवे इक्वल्स मारिया दवे, वो नाम जिसके नाम पर ही यह पूरी कंपनी चलती है। फाउंडर, चेयरपर्सन, पर वर्षों से मीडिया से दूर। विवेक के हाथ कांप गए। वो वही महिला थी। शगुन अंदर आई और नोट पढ़ते ही उसके पैरों से जमीन खिसक गई। सर, अगली सुबह असली तूफान सुबह 9 बजे वही महिला आई, लेकिन इस बार 3 काली कारों के साथ। अफसर, अधिकारी और कंपनी का बोर्ड, पूरा स्टाफ जम गया। विवेक आगे आया, मैम कल बस। महिला ने हाथ रोक दिया। अब उनकी आवाज शांत नहीं, आदेश थी। कल तुमने जो किया उसने मेरे 25 साल के बनाए सिस्टम की जड़ हिला दी। पूरा शोरूम चुप। एक अधिकारी बोला, मैम कल की CCTV जांच पूरी है, वीडियो चला। शगुन, रोहन, विवेक, सबका व्यवहार साफ दिखा। महिला उनकी तरफ देखकर बोली, ये कंपनी तकनीक बेचती है, पर आदर्श सबसे महंगा प्रोडक्ट है जिसे तुम्हारी टीम ने सस्ते में फेंक दिया। फिर उन्होंने आरव को बुलाया, यही वह लड़का है जिससे मुझे झूठ से नहीं सच से मिलाया। विवेक को देखते हुए बोली, तुम्हें लगता था लोग कपड़ों से मापे जाते, इसलिए आज से तुम 4 महीने के लिए कस्टमर असिस्ट सेक्शन में काम करोगे। विवेक चौंक गया, मैम प्लीज। नहीं, अब तुम सीखोगे कि ग्राहक कैसा भी हो, सम्मान में फर्क नहीं होता। फिर शगुन और रोहन की ओर, तुम दोनों को आखिरी मौका दिया जाता है, अगर फिर कपड़ों से किसी को जज किया तो बाहर का रास्ता खुला रहेगा। फिर उन्होंने मुस्कुराकर आरव की ओर देखा, और आरव, आज से तुम कस्टमर रिलेशन हेड हो। आरव पवाक, मैं? लेकिन मैम मैं तो नया वो होता है जो सीखने को तैयार रहा, बड़ा वो होता है जो सच बोलने को तैयार रहा। 3 हफ्ते बाद शोरूम अब बदल चुका था। स्टाफ विनम्र, माहौल शांत। आरव अपनी नई जिम्मेदारी निभा रहा था। एक दिन उसके नाम का मैसेज आया, हेड ऑफिस में चेयर बुला रही है। आरव वहां पहुंचा। महिला यानी मारिया दवे अपने बड़े ऑफिस में बैठी थीं। उन्होंने कहा, आरव मैं रिटायरमेंट की तैयारी कर रही हूं
और मेरी फाउंडेशन को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो सच न छोड़े। उन्होंने एक फाइल उसकी ओर खिसकाई। मैं चाहती हूं तुम दवे फाउंडेशन के युवा निदेशक पद पर काम करो। आरव की आंखें भर आईं। मैम, मैं वादा करता हूं कभी सच से समझौता नहीं करूंगा। महिला मुस्कुराई। इसीलिए चुना है तुम्हें। अंत में रात को जब आरव शोरूम से निकला, उसे पार्किंग में वही पुरानी कार मिली जिसमें वह पहली बार आई थी। बोनट पर एक छोटा सा लिफाफा था, अंदर सिर्फ एक लाइन, जब दुनिया तुम्हें पहचानने लगे तब भी वही बने रहना जो तब था जब कोई नहीं जानता था। मारिया दवे। आरव मुस्कुराया, फाइल हाथ में ली और आसमान की ओर देखा, जैसे सितारे कह रहे हो, सम्मान सबसे महंगा ब्रांड है और इंसानियत उसका लोगो है।